दोस्तों एक तरफ आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर बैन लगाया हुआ है। मतलब पेटीएम किसी भी तरीके से नए ग्राहक को अपने बैंक में ऐड नहीं कर सकता है। ये बैन काफी दिनों से चल रहा है। मतलब जितने एग्जिस्टिंग कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक के हैं उतना ही रहेगा, उसमें किसी भी तरीके का इजाफा नहीं हो सकता है। लेकिन इसी बीच पेटीएम की तरफ से एक और बुरी खबर आ चुकी है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ग्राहकों के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेटीएम ने यहाँ पर ट्रांजेक्शन को लिमिट कर दिया है। अब आप अपने सेविंग अकाउंट से एक महीने में 50 से ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी खबर है उन ग्राहकों के लिए जिनके पास सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा कोई और बैंक अकाउंट नहीं है। और ऐसे में पता नहीं कब आपके अकाउंट्स में 50 की लिमिट क्रॉस हो जाए और फिर आपको जो है ट्रांजेक्शन्स आने बंद हो जाए। पेटीएम ने एक नया रूल लागू किया है अपने सेविंग अकाउंट्स के ऊपर कि अब जो है आप अपने सेविंग अकाउंट में 50 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको 50 से ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करनी ही है तो आपको अपने अकाउंट को अपग्रेड करना होगा करेंट अकाउंट में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपको 50 से ज्यादा लेना है ट्रांजेक्शन्स तो आपको हर हाल में अपग्रेड करना होगा। अब अपग्रेड के बाद कौन कौन सी चीजें बदलेंगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेविंग अकाउंट पर जो पैसे होते हैं उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो बहुत तरीके की ऐसी बातें हैं जो कि सेविंग अकाउंट्स में आपको बेनिफिट्स मिल जाता है और करेंट अकाउंट में नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर पेटीएम ने इसमें भी बदलाव किया है। कौन कौन से फैसिलिटी आपको अपग्रेड करने के बाद मिलेगी और कौन कौन सी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कैसे आप अपग्रेड कर सकते हैं, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, क्या प्रोसेस है, सब कुछ देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना डिले किए आगे की प्रोसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सेविंग अकाउंट पर जो भी इंटरेस्ट रेट अब तक मिल रही थी, अगर आप करेंट अकाउंट में अपग्रेड कर लेते हैं तो वो जो इंटरेस्ट है वो आपके उस करेंट अकाउंट पर भी मिलेगा, ऐसा पेटीएम ने कहा है। अगर आप किसी कारण से एफडी को तोड़ लेते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करना है। अगर आप अपग्रेड करते हैं और एफडी तोड़ते हैं तो ऐसे में जो है कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको उस पर नहीं देना होगा। कुल मिलाकर बातें ये है कि बस आपका अकाउंट जो सेविंग वाला है वो करेंट हो जाएगा और बाकी सारी फैसिलिटीज आपको सेविंग वाली मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपके ट्रांजेक्शन्स की लिमिट भी इंक्रीज हो जाएगी, जितना आप चाहो आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपग्रेड नहीं करते हो, आपको लगता है कि 50 से कम ही हम रिसीव करते हैं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अपग्रेड करने की प्रोसेस। तो जैसे ही आप अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट को ओपन करेंगे पेटीएम में लॉगिन करने के बाद, तो वैसे ही आपको अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर वाले पेज पे ही अपग्रेड नाउ की ऑप्शन दिखाई देगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका ये मतलब मत समझना कि आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है, आपको भी दिखाई देगी, बस आपको वेट करना है। तो फिर आप अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपग्रेड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपग्रेड नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप की इंटरफेस आएगी, जहां पर आपको सब कुछ दिखाया जाएगा कि इसमें अपग्रेड करने की क्या क्या कंडीशंस है। तो ये जो है जीरो फी अकाउंट है, यहाँ पर जो है आप सेव मनी ऑन मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई जो है चार्जेस यूपीआई आईएमपीएस एनईएफटी या फिर आरटीजीएस पे नहीं लगती है। एफडी वाला बैंक अकाउंट यानी कि 5.5% आप जो है एफडी कमा सकते हो करेंट अकाउंट पर भी। मतलब फिक्स डिपॉजिट करिए करेंट अकाउंट पर और 5.5% की आपको ब्याज दरें मिलेगी। और कैश विड्रॉल तो आप किसी भी एटीएम से कर ही सकते हो। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको प्रोसीड टू अपग्रेड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आगे क्लिक करोगे फिर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका ऑक्यूपेशन, फिर सब ऑक्यूपेशन, उसके बाद एनुअल इनकम कितना है, सोर्स ऑफ इनकम बताइए, एक्सपेक्टेड कैश ट्रांजेक्शंस मतलब कि आप कितना कैश ट्रांजेक्शंस करते हो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। और फिर आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद जो है आपसे आपका जो है यहाँ पर आउटस्टैंडिंग लोन्स के बारे में पूछा जाएगा। मतलब कहीं से अगर आपने लोन ले रखी है तो उसकी आउटस्टैंडिंग यानी कि बाकी कितना है वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। और अगर आपके पास कोई लोन ही नहीं है और कोई बकाया ही नहीं है तो फिर आप इसको छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू अपग्रेड पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर अंडर रिव्यू शो हो जाएगा। मतलब आपका जो है करेंट अकाउंट में तब्दील होने के लिए अंडर रिव्यू जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद जैसे ही आपका अप्रूवल मिल जाता है, आपका अकाउंट जो है सेविंग वाला वो हो जाएगा करेंट अकाउंट। और इस तरीके से आप जो है काफी आसानी से अपग्रेड कर पाओगे। लेकिन अगर आपका किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो आप रीअप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही है तो फिर अपग्रेड होने में किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली है। लेकिन हाँ, जैसे ही आप अपग्रेड के लिए डाल दोगे तो आपका जो है ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर रोक दिया जाएगा।
मतलब अकाउंट जो है टेम्पोरली सस्पेंड हो जाएगी, क्योंकि आप उस दौरान किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन्स ना करें जब तक आपका अकाउंट जो है करेंट अकाउंट में तब्दील नहीं हो जाता है। तो जब आप सबमिट करोगे उसके बाद से ट्रांजेक्शन्स पर रोक लगा दिए जाएंगे, और जैसे ही करेंट अकाउंट में आपका सेविंग अकाउंट तब्दील हो जाएगा, एक बार फिर से आप जो है ट्रांजेक्शन्स कर पाइएगा। तो ऐसे वाली घबराने वाली यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपग्रेड करते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए कि आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अपग्रेड की फीचर आई है या फिर नहीं, और नहीं आई है तो वेट करिए, बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी एक इंपॉर्टेंट अपडेट पेटीएम की तरफ से। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाजत। थैंक यू।